जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप 200 क्वेश्चन जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक है जिसमें कि हिस्ट्री के 2500 टॉप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को कंबाइन किया गया है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल हो जाएगा, केरल में स्थित है। नेक्स्ट है करारीपट्टू किस राज्य की मार्शल आर्ट है? यह केरल की है। नेक्स्ट है किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो किताब उल हिंद पुस्तक जो है यह अरबी भाषा में लिखा गया है और अल-बेरूनी द्वारा लिखी गई है। एंड नेक्स्ट है भारत की सबसे प्राचीन भाषा क्या है? तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है जिसे हम देव भाषा के रूप में भी जानते हैं। एंड नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है यह अयति केसरी द्वारा किया गया था। अशोक किस वंश के शासक थे? तो अशोक जो है यह मौर्य वंश के शासक थे। नेक्स्ट है आईने ए अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आईने ए अकबरी अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है मुगलों द्वारा गैर मुस्लिम के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? तो यह जजिया कर है जो कि गैर मुस्लिम कर था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन कथक शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कथक नृत्य के लिए कौन कौन प्रसिद्ध नर्तक है? तो बिरजू महाराज हो गया, शंभू महाराज हो गया, लक्षु महाराज हो गया, यह सभी कथक के प्रसिद्ध नृत्यज्ञ है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो भारत में वैदिक काल का समय कब से कब तक है? तो वैदिक काल जो है यह 1500 BC से लेकर 600 BC तक वैदिक काल माना जाता है। नेक्स्ट है दुमहल या घूमल किस राज्य की लोक नृत्य है? तो यह जम्मू कश्मीर है। दुमहल जो है यह जम्मू कश्मीर की लोक नृत्य है। नेक्स्ट है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस देवता को समर्पित है? तो मणिपुरी जो है यह मणिपुर की नृत्य है, यह राधा और कृष्ण को समर्पित है। एंड नेक्स्ट हमारा श्रवणबेलगोला का जैन मंदिर किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो श्रवणबेलगोला में जैन मंदिर जो है यह किसके द्वारा निर्मित है? तो यह ग्रेनाइट पत्थर के द्वारा बना हुआ है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट है भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है? तो भारत में अब तक 9 शास्त्रीय नृत्य है अगर हम छऊ को शामिल करते हैं। अदरवाइज भारत संगीत अकेडमी द्वारा अब तक टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य को ही मान्यता दिया गया है छऊ को हटाकर, और छऊ को अगर आप शामिल करते हैं तो टोटल 9 हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट है ममलूक वंश का तीसरा शासक कौन था? तो ममलूक वंश का तीसरा शासक इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिकंदर और पोरस के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के तट पे हुआ था और यह युद्ध 226 BC में हुआ था। एंड नेक्स्ट हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट है राजा नरसिंह वर्मन प्रथम किस राजवंश के थे? तो नरसिंह वर्मन प्रथम जो है यह पल्लव वंश से संबंध रखते थे। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा कराया गया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है यह गंग वंश द्वारा बनाया गया था और राजा का नाम नरसिंह देव प्रथम था जिसने कोणार्क का सूर्य मंदिर को बनवाया था। नेक्स्ट है सिजदा प्रथा का शुरुआत किसने किया था? तो यह बलबन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है चेरी किस राज्य की लोक नृत्य है? तो चेरी जो है यह राजस्थान की लोक नृत्य है। नेक्स्ट है कुंभ मेला कितने वर्ष के बाद लगता है? तो कुंभ मेला जो है यह 12 वर्ष के बाद लगता है, यानी 12 वर्ष में एक बार लगता है। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल सुटकादोर कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है अकबर द्वारा बनाया गया था। तो अकबर द्वारा जमा मस्जिद बनाया गया था जो कि फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट है अहमद शाह अब्दाली भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो अहमद शाह अब्दाली द्वारा 1748 ईस्वी में आक्रमण किया गया था जो कि एक अफगानिस्तानी थे, मतलब कि अफगानिस्तान के रहने वाले थे। नेक्स्ट है 16वीं सदी में विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो राजा कृष्णदेव राय विजयनगर सम्राट के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। एंड नेक्स्ट है
अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? तो अकबर के राजस्व मंत्री राजा टोडरमल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंदा बहादुर की मृत्यु हुई थी। तो 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर की मृत्यु हुई थी। एंड नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के समय किस संसाधन पर कर नहीं लगाया गया था? तो अलाउद्दीन के समय लघु उद्योग पर कर नहीं लगाया गया था। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, मुंडको उपनिषद किस वेद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद जो है यह अथर्ववेद से लिया गया है। नेक्स्ट है, मलप्पुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह केरल में मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा आगरा में स्थित है। एंड नेक्स्ट है, तंजौर कला किस वंश से संबंधित है? तो तंजौर कला जो है यह चोर वंश से संबंधित है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट है हमारा, सिक्किम में मास्क या मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो सिक्किम में मास्क लगाकर कौन नृत्य किया जाता है? तो लामा डांस किया जाता है। लामा डांस है जो मास्क लगाकर सिक्किम में किया जाता है। एंड नेक्स्ट है, 10 कुमार चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? तो महाकवि दांडी 10 कुमार चरितम के लेखक है। नेक्स्ट है, गुजरात में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता है? तो गुजरात में सुटकादोर जो है यह गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता है। एंड नेक्स्ट की बात करते हैं, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन माना जाता है? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। एंड नेक्स्ट है, किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों का महाराजाओं की तस्वीर छपाई थी? तो ये सातवाहन वंश द्वारा किया गया था। एंड नेक्स्ट है, एलिफेंटा की गुफा जो है यह किस भगवान को समर्पित है? तो एलिफेंटा की गुफा जो है यह भगवान शिव को समर्पित है। एंड नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है यह राजा धर्मपाल थे, जो कि पाल वंश से संबंधित है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो गौतम बुद्ध लुम्बिनी नेपाल में जन्म लिए थे। नेक्स्ट है, मधुबनी चित्रकला यानी कि पेंटिंग किस राज्य में प्रचलित है? तो यह मिथिला यानी कि बिहार का प्रसिद्ध चित्रकला है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, स्तूप निर्माण किस उद्देश्य से कराया जाता था? तो स्तूप का निर्माण जो है यह किस उद्देश्य से किया जाता? तो पवित्र बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए स्तूप का निर्माण करवाया जाता था। नेक्स्ट है, आगरा नगर किसने बसाया था? तो आगरा को सिकंदर लोदी द्वारा बसाया गया था। होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी? तो होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। नेक्स्ट है, किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो है यह दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। नेक्स्ट है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है यह शैल चित्र और शैल प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, कालबेड़िया किस राज्य की नृत्य है? तो कालबेड़िया जो है यह राजस्थान की नृत्य है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक जो है यह बहादुर शाह जफर था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू किससे संबंधित है? तो जल्लीकट्टू जो है यह भैंसों के दौड़ से संबंधित है कि जो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट है, काले बुद्धा गुफाएं कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो पुरी ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। किस शासक ने सबसे पहले अपने राज्य या प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख में लिखवाया था? तो यह अशोक ने लिखाया था। नेक्स्ट है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया था? तो नादिर शाह जो ईरान के शासक थे 1739 ईस्वी में यह मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गया था। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है, किस गुफा में पुरापाषाण और मध्यपाषाण कालीन चित्र के साक्ष्य मिलते हैं? तो पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो भीमबेटका में मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके समय शुरू हुई थी? तो लखारदास बनर्जी जो है 1921 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई स्टार्ट किया था। एंड नेक्स्ट है, माधुरी किस राज्य के लोक नृत्य है? तो माधुरी जो है यह आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है यह चोल वंश द्वारा किया गया था और यह मंदिर तमिलनाडु में है।
नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले मनके किसके बने हुए थे। जो मनके हड़प्पा सभ्यता में मिलते थे वो किससे बने हुए थे, तो स्टेराइट और कार्नेलियन पत्थर के बने हुए थे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट है हमारा दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसको समर्पित है, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है यह आदिनाथ को समर्पित है। नेक्स्ट है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा जो है यह रावी नदी के किनारे स्थित है। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास रखता है, तो बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय जो है वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखता है। यानी कि बौद्ध धर्म जब दो भागों में बटा था, महायान और हीनयान, तो महायान जो है यह मूर्ति पूजा में विश्वास रखती है। एंड नेक्स्ट है दक्षिण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में कथा के साथ साथ अभिनव या नृत्य किया जाता है, तो यह कथकली है जिसमें कथा के साथ साथ नृत्य भी किया जाता है। नेक्स्ट है उगादि उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो उगादि जो है यह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इन तीनों स्टेट का नववर्ष के रूप में उगादि को मनाते हैं। नेक्स्ट है मणिपुरी नृत्य किस भगवान को समर्पित है, तो मणिपुरी जो है यह भगवान कृष्ण को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में किसके द्वारा सबसे विस्तृत क्षेत्र पर शासन किया गया था, तो यह तुगलक वंश था जो कि महमूद बिन तुगलक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुट पिटक और विनय पिटक किससे संबंधित है, तो सुट पिटक और विनय पिटक जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। हैदर अली कहाँ के शासक थे, तो हैदर अली जो है यह मैसूर के शासक थे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में इनमें से किस स्थल का एक जलाशय मिला था, तो धौलावीरा जो गुजरात में है यहाँ पे एक जलाशय मिला था। नेक्स्ट है मियाँ मीर जो एक सूफी संत थे कहाँ से संबंधित थे, तो यह सिंध प्रांत पाकिस्तान से संबंधित थे। नेक्स्ट है राउत नाच किस राज्य से संबंधित है, तो राउत जो है यह छत्तीसगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट है मगध की राजधानी कहाँ स्थित है, तो मगध की राजधानी राजगिरी यानी कि पाटलिपुत्र में स्थित है। नेक्स्ट है अशोक द्वारा लड़े गए कलिंग युद्ध किस शिलालेख में उल्लेखित किया गया है, तो 13वें शिलालेख जो है इसमें कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है पांडिचेरी की लोक नृत्य है, तो पांडिचेरी में कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है, तो भैरवी गर्दी जो है यह पांडिचेरी की लोक नृत्य है। नेक्स्ट है गोल्डन टेम्पर की आधारशिला किस पर रखी गई है, तो यह संत मियाँ मीर पर रखी गई है। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो यह नवाब सिराजुद्दौला द्वारा कराया गया था 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट है मरूनी किस राज्य की लोक नृत्य है, तो मरूनी जो है यह सिक्किम की लोक नृत्य है। एंड नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा किसके द्वारा शुरुआत किया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है मुंडक उपनिषद से लिया गया मंत्र सत्यमेव जयते को किसने लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है, तो मुंडक उपनिषद से जो लिया गया है सत्यमेव जयते इसको लोकप्रिय किसने बनाया था, तो पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट है एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो एकता प्रथा की शुरुआत जो है यह इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। बैरम खां का पुत्र कौन था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त किया था, तो अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खां के पुत्र थे। नेक्स्ट है गोतीपुआ किस राज्य के नृत्य है, तो गोतीपुआ उड़ीसा के लोक नृत्य है। नेक्स्ट है वैदिक काल में पन्नी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो व्यापार। जो वैदिक काल में पन्नी नाम से जो समूह रहते थे उसका जो व्यवसाय था वह व्यापार था। नेक्स्ट है ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो दुहिता का अर्थ होता है गाय का दोहन करने वाली। नेक्स्ट है हमारा संगम युग में तमिल का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था, तो संगम युग का में जो है तमिल का लोकप्रिय देवता मुरुगन था जिसको हम मुरुगन के नाम से जानते थे। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु के सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था, तो कासा का सांकेतिक सिक्का जारी किया गया था। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट है अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है, तो कव्वाली शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है।
नेक्स्ट है कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी, तो मगहर में इसकी समाधि बनाई गई थी। नेक्स्ट है अकबरनामा का प्रख्यात लेखक अब्दुल फजल की हत्या किसने की थी, तो अब्दुल फजल की हत्या किसके द्वारा किया गया था, तो वीर सिंह देव बुंदेला द्वारा इसकी हत्या की गई थी। एंड नेक्स्ट है बागी शहजादे खुसरो का आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था, तो गुरु अर्जुन देव थे जिसने कि शहजादे खुसरो को आश्रय दिया था, जिसके कारण जहांगीर ने इसकी मृत्यु करवा दी थी। नेक्स्ट है व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा है। नेक्स्ट है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने किया था, तो यह उदयन द्वारा किया गया था। मगध का प्रथम राजवंश कौन था, तो हर्यक वंश मगध का प्रथम राजवंश था। बुद्ध द्वारा गृह त्याग और बौद्ध मतावलंबी को क्या कहते हैं, तो गृह त्याग की प्रक्रिया जो थी उसकी महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। एंड नेक्स्ट है संतलन काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो संतलन काल में अश्वशाला के जो प्रधान थे उसे अमीर ए आखुर के नाम से जानते थे। नेक्स्ट है खालसा पंथ की स्थापना तथा धर्मचार पहलुओं को किस सिख गुरु ने चलाया था, तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो खानवा का युद्ध जो है 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे, तो विजयालय जो थे यह चंदेल वंश के संस्थापक थे। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनाया था, तो शाहजहां ने बनाया था मोती मस्जिद। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुक्र ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसकी जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, तो महाभाष्य से मिलती है। पुष्यमित्र द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ किया गया था तो महाभाष्य में इसके बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो है यह ऋग्वेद का है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, तो हिस्टोरिका नामक ग्रंथ जो है यह हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया है। एंड नेक्स्ट है संतलन काल में हिक्स ए सर्व क्या था, तो संतलन काल में हिक्स ए सर्व जो है यह एक सिंचाई कर था जो कि टोटल में 10% देना पड़ता था। नेक्स्ट है नायाब ए मामलिकात नामक पद का सृजन किस संतलन काल के दौरान किया गया था, तो यह मईजुद्दीन बहरम शाह द्वारा इसका सृजन किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था, तो मुगल काल में लोक निर्माण विभाग जो था इसको शोहरत ए आम कहा जाता था। नेक्स्ट है बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित कर मुंगेर कर दी गई थी, तो मीर कासिम द्वारा राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र किया गया था। नेक्स्ट है किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुक्र ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो यह अयोध्या अभिलेख है जिसमें लिखा गया है। एंड नेक्स्ट है गिरनाल में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था, तो सुदर्शन झील का निर्माण जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था।